गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने अपना दिल्ली सल्तनत जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा कि मिड हिस्ट्री के अंदर हमारे 4 टॉपिक थे। सबसे पहले इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम रिलीजन। सेकंड टॉपिक उसके बाद आया इन्वेजन ऑफ फॉरेन मुस्लिम अटैकर्स, भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण। और उसके बाद तीसरा टॉपिक था दिल्ली सल्तनत, जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने देखा था कि 5 वंश आए थे, 5 डायनेस्टी, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जिक्के तुम सीख लो। तो लास्ट में लोधी वंश चल रहा था। लोधी वंश का आखिरी राजा था, कौन था? इब्राहिम लोधी। तो क्या हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? लास्ट क्लास में बताया था ना, इब्राहिम लोधी जब शासन कर रहा था तो 1526 में आके एक युद्ध होता है पानीपत के अंदर, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उसके अंदर क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया और अपने आप राजा बन गया। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी इसी युद्ध के साथ। पानीपत के पहले युद्ध से ही क्या हो गया था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी। तो देखो, मुगल वंश के अंदर 18 राजा आए। कितने? 18, एक के बाद एक करके 18 राजा आए। ठीक है, तो मुगल वंश चलेगा 1526 से लेके और 1857 की क्रांति तक। 1526 से लेके 1857 तक क्या है? मुगल वंश है। और 1526 से लेके 1857 तक 18 राजा आए। हमें 18 के 18 राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें 7-8 राजाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम मुगल वंश को 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला मिड हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के अंदर, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के अंदर। अठारह राजाएं, उनमें से हम 6 को इधर मिड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के अंदर, और बाकी जो बचे 12 उसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 18 के 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हमें कुछ राजाओं को ही पढ़ना है। तो 6 के 6 तो ये पढ़ने हैं हमें, और 2-3 इधर से पढ़ने हैं। ठीक है, तो मिड हिस्ट्री के अंदर तो हमने सारे के सारे पढ़ने हैं। अब देखो, मैं इनकी सीरीज बता देता हूँ आपको कि किस पहले कौन आया फिर कौन आया। सबसे पहला राजा तो आपको पता ही है कौन आया, बाबर। क्योंकि क्या हुआ था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोधी को, और मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला राजा बाबर आया। मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। जो मुगल राजा थे इनको बादशाह बोलते थे, बादशाह। तो ट्रिक है इसकी, बादशाह, BAJS, बादशाह, BHAJSA, बादशाह। बादशाह नहीं, बादशाह, डी को जे से रिप्लेस कर दिया, बादशाह। एक ऐड भी तो आती है कोलगेट की, वो क्या बोलता है? बाबर का हुमायूं, हुमायूं का कौन? अकबर। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो सबसे पहले बी से बाबर, पहला राजा। दूसरा राजा आया एच से हुमायूं। तीसरा ए से अकबर।
चौथा जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, तू है मेरी मुमताज मैं हूं तेरा शाहजहां। और छठा ए से औरंगजेब। तो ये 6 राजा हैं जिनके बारे में हमने मिड हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। इसके बाद जो 7वां आया, 7वां राजा कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद एक के बाद आते रहे और लास्ट में आया 18वां राजा, 18th लास्ट, कौन था? बहादुर शाह सेकंड, जिसका दूसरा नाम है बहादुर शाह जफर। इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। तो देखो क्या हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 की क्रांति तक, ठीक है, इसके अंदर 18 राजा आए, एक के बाद एक करके। हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। इनकी सीरीज हमें याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, और आखिरी था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हम इधर के 6 राजा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम मिड हिस्ट्री यानी कि अभी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं। और जो ये बाकी बचे राजा हैं इनके बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 1707 तक, ये 1526 से लेके 1707 तक, और इधर क्या है 1708 से लेके 1857 तक, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो 1707 तक हम इधर पढ़ेंगे और 1707 से आगे 1857 तक उधर पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, बादशाह बोलते हैं ना, बादशाह, तो बादशाह नहीं, बादशाह, 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 ओ बादशाह, बादशाह, BHAJSA, बादशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बादशाह, ठीक है। ये ट्रिक है, इसकी सीरीज याद कर लो कि किसके बाद कौन आया, ठीक है। ये सीरीज की मैंने आपको दूसरी ट्रिक बता दी है। पहली क्या थी, जी के तुम सीख लो, दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थी, वंश थे, उनकी ट्रिक थी जी के तुम सीख लो। और ये क्या है, बादशाह, बादशाह। तो मुगल साम्राज्य का सबसे पहला राजा कौन? बाबर। मुगल साम्राज्य का सबसे आखिरी राजा कौन? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। मुगल साम्राज्य का, मैंने क्या बोल दिया, मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा, देखो दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा तो इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत को खत्म ही होगी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत तो खत्म होगी, अब आ गया मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का पहला राजा बाबर, मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा बहादुर शाह जफर, या दूसरा नाम है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अब देखो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, आखिरी शक्तिशाली राजा, देखो ये इधर वाले बहुत शक्तिशाली थे, इधर ये शक्तिशाली नहीं रहे, बहुत कम होता चला गया इनका होल्ड, और लास्ट में 1857 में जाके खत्म ही हो गए, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का सबसे पहला राजा बाबर, मुगल साम्राज्य का सबसे आखिरी राजा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एक, वो ये पूछेगा कि मुगल साम्राज्य का आखिरी सबसे शक्तिशाली राजा, मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली राजा, मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा तो बहादुर शाह द्वितीय है,
लेकिन मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली राजा वो कौन है? औरंगजेब है। ये इधर वाले सारे शक्तिशाली थे। तो मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली राजा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मुगल साम्राज्य का पहला राजा बाबर, मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा बहादुर शाह जफर, मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली राजा औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली राजा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, तो अब इनको हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो मैं रब कर देता हूं और एक एक को देखते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं अपने पहले किंग से। फर्स्ट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य का पहला राजा कौन था? बाबर। (1526) में बना था, 1530 तक रहा। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे। पहले तो बाबर की पत्नी थी महाम बेगम। बाबर की पत्नी थी महाम बेगम। इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और क्या था, नाम भूल गया, तस्करी। रुको एक सेकंड, अभी अस्करी, अस्करी, तस्करी याद आ रहा है। चलो देखो, बाबर की पत्नी महाम बेगम, उसके 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ठीक है, अब देखो हमें बाबर के बाद राजा कौन बना था? हुमायूं। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ठीक है, बादशाह, ट्रिक याद रखनी है, बादशाह, BHAJSA। ठीक है, BHAJSA, बादशाह। अब हमें बाबर के युद्धों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाबर के युद्ध, ये तो था इसका घरेलू मामला। अब पढ़ते हैं हम बाबर के युद्धों के बारे में। पता है बाबर के बारे में एक और रोचक बात, बाबर है ना 11 साल का, जब वो 11 साल का था, जब वो गद्दी पर बैठ गया था, राजा बन गया था। बाबर जब 11 साल का था तो वो राजा बन गया था। ठीक है, लेकिन भारत में कब उसने मुगल वंश की स्थापना की थी? 1526 में। उसका, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को उसका जन्म हुआ था और 11 साल बाद ही ये गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, यानी कि 1494 के अंदर ये राजा बन गया था और 1526 में आके इसने भारत पर आक्रमण किया था, पानीपत की पहली लड़ाई। और जब वो जीत गया, इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया, तो इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत में ये 1526 से 1530 तक रहा था। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। इसके बाद जब ये 11 साल का हो गया, 1494 के अंदर ये राजा बन गया, गद्दी पर बैठा 11 साल की उम्र में। ठीक है, 1526 में ये भारत पर आक्रमण करने आया, पानीपत का पहला युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया। तो 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी को मार दिया इसने युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी को मार दिया और 1526 में इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो भारत में तो यह 1526 से 1530 तक ही रहा, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो देखो बाबर के युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। कौन सा?
पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में भारत के अंदर पहली बार गोला बारूद का यूज हुआ। ठीक है, तो भारत में पहली बार गोला बारूद का यूज हुआ। गोला बारूद का प्रयोग किया गया, किसने किया था? बाबर ने किया था। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में भारत के अंदर बाबर ने गोला बारूद का उपयोग किया। पहली बार गोला बारूद का उपयोग कब हुआ था? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, इसमें बाबर जीत गया और बाबर को जीतने के बाद एक उपाधि मिली, टाइटल। कौन सी? कलंदर। कलंदर, बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पंद्रह सौ 26 में पानीपत की पहली लड़ाई, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध। पंद्रह सौ 27 में खानवा का युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसमें बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी को मार दिया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया। 1528 में चंदेरी का युद्ध। पंद्रह सौ 28 में चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर वर्सेस मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में युद्ध हुआ, जिसको जाना जाता है चंदेरी का युद्ध के नाम से। इसमें बाबर विजयी हुआ, मेदिनी राय हार गया। अब बात करते हैं अगले की 1529 में। 1529 में हुआ घग्गर का युद्ध। घग्गर नहीं, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर के बीच और अफगानों के बीच। अफगानों की तरफ से लीडरशिप कौन कर रहा था? महमूद लोदी। देखो, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश राज कर रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। लोधी वंश कौन था? अफगानी वंश तो था, अफगानी राजा तो थे वो। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जब राज कर रहा था, तो उसका आखिरी राजा इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, यानी कि वो अफगानी था, अफगानी वंश, वो अफगान थे। तो 1526 में युद्ध हुआ पानीपत का, और उसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया और ये राजा बन गया था बाबर। ठीक है, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अब वही अफगान
1529 में फिर लड़े घाघरा के युद्ध में बाबर के खिलाफ। ठीक है, इनकी अफगानों की अगुवाई कौन कर रहा था? महमूद लोदी। इसमें क्या हुआ? बाबर फिर से जीत गया, ये अफगान हार गए, अफगान हार गए और बाबर फिर से जीत गया। ठीक है, अब 1530 के अंदर 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीत गया। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर जीत गया। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया, किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों की तरफ से लीडरशिप कौन कर रहा था? महमूद लोदी। ये वही लोदी हैं जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे थे, लोदी वंश चल रहा था। ठीक है, अब इसमें भी बाबर जीत गया। अब 1530 में आके बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं ये याद रखने की, युद्ध याद रखने की। देखो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, 1526 वाले को। ये बाबर के युद्ध है, बाबर के युद्ध याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल पड़ा, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया। देखो 26 में पानी पिया, 26 में पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में खाना खाया, खाना खानवा का युद्ध हुआ, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध हुआ, 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध हुआ, 30 में मर गया। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है इसके युद्धों को याद रखने के लिए सीरीज में। देखो वो तो पता है 1526 में आया, 1530 में मर गया, तो 26 में युद्ध लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में, लगातार हर एक साल में युद्ध लड़ा। अब किस किस कौन कौन सा युद्ध लड़ा उसको याद रखने के लिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। पानी पानीपत, खाना खानवा का युद्ध, चल चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध और 30 में मर गया। ठीक है, तो ये इसके युद्धों की ट्रिक थी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या हुआ, 30 में ये मर गया। इसको मरने के बाद आगरा के अंदर आराम बाग में दफना दिया गया। आगरा के अंदर आराम बाग में इसको दफना दिया गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद इसको आराम बाग से वापस निकाल के और काबुल ले जाया गया और फिर काबुल में दफना दिया गया। तो क्या हुआ, बाबर को 2 बार दफनाया गया, पहली बार आगरा में आराम बाग में, उसके बाद दोबारा उसको काबुल में, और काबुल में ही उसका मकबरा बनाया गया। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। वो कौन सा राजा जिसको 2 बार दफनाया गया? बाबर, पहली बार आगरा में आराम बाग में, उसके बाद काबुल में ले जाके। ठीक है, अब देखो बाबर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा।
बाबरनामा क्या है? बाबर की जीवनी है जो उसने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। मतलब आत्मकथा है ये। बाबर की जीवनी है बाबरनामा। किसने लिखी थी? बाबर ने खुद लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब आदमी अपनी जीवनी खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं? जब आदमी अपनी जीवनी खुद लिखता है। तो बाबरनामा बाबर की जीवनी थी जो बाबर ने अपने आप ही लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। अब क्या हुआ, बाबर ने लिखी बाबरनामा तुर्की भाषा में, ठीक है। और मुगलों की राजसी भाषा क्या थी? मुगलों की राजसी भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की जो राजसी भाषा थी ना, राजपाट में जो भाषा यूज करते थे वो थी फारसी। जैसे होती है ना अपने देश की भाषा कि जिसमें कामकाज होते हैं सरकारी, तो वैसे ही मुगलों की राजसी भाषा थी फारसी। फारसी के अंदर होते थे। और बाबरनामा थी तुर्की के अंदर। तो बाबरनामा को बाद में फारसी भाषा में लिखा गया। बाबरनामा को बाद में फारसी भाषा में लिखा गया, यानी कि अनुवाद किया गया। बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया बाद में। ठीक है, बाबर ने तो ओरिजिनल जो बाबरनामा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिख दी। उसके बाद क्या हुआ, बाबरनामा को उनकी राजसी भाषा फारसी के अंदर अनुवादित किया गया। अनुवाद किया गया, वो किसने किया? अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना ये नाम है, अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना नाम के आदमी ने बाबरनामा को फारसी भाषा के अंदर अनुवादित किया। ठीक है, तो ये था बाबर के बारे में। बाबर के बाद अगला राजा कौन आता है? हुमायूं। तो अब देखते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों युद्ध। ट्रिक मैंने आपको बताई, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंच गया और 30 में ठिकाने ही पहुंच गया। ठीक है, काबुल में उसको उस लास्ट में जाके काबुल में दफनाया गया और काबुल में उसका मकबरा बनाया गया। ठीक है, उसने अपनी कथा लिखी बाबरनामा जो तुर्की भाषा में थी, लेकिन उनकी राजसी भाषा फारसी थी, तो बाद में उसको फारसी में अनुवाद किया गया। किसने किया? वो अब्दुर रहीम खाने खाना ने। ठीक है, उसके 4 पुत्र थे जिनमें से सबसे बड़ा हुमायूं था, वो राजा बना। तो हुमायूं के बारे में हम देखेंगे अब। ठीक है, देखो हुमायूं। तो बाबर हमारा कंप्लीट हुआ और बाबर के बाद दूसरा राजा आया हुमायूं। (1530 से 1556 तक। देखो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के पिता बाबर। हुमायूं की माता जो बाबर की पत्नी थी, ठीक है, महाम बेगम। हुमायूं की माता कौन हुई? बाबर की पत्नी। कौन थी? महाम बेगम। हुमायूं की पत्नी कौन है? हमीदा बानो बेगम। इसका पुत्र अकबर। ठीक है, ये इसकी घर गृहस्थी होगी। अब इसके भी युद्धों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसके युद्ध।
इसने 3 युद्ध लड़े। उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। चौकस, जो हमारी देसी भाषा में एक वर्ड है चौकस, यानी बोलते हैं चौकस पकड़ ले, चौकस, चो कै से, चौकस। 3 युद्ध लड़े इसने, चो कै से चौकस। देखो क्या होता है, बाबर राजा होता है, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आ जाता है। तो हुमायूं जब राज करता है तो वो 1530 से लेके 1540 तक राज करता है, ठीक है। 40 में इसको भारत से भगा दिया जाता है, लेकिन ये फिर से 1555 में वापिस आ जाता है और दोबारा से राज स्थापित कर लेता है और 56 में ये मर जाता है, ठीक है। तो ये इसके जो युद्ध थे ना उनके बारे में पढ़ेंगे, आपको अभी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। इतना तो क्लियर है ना कि बाबर ने युद्ध लड़े, उसके बाद हुमायूं बना। ये हुमायूं का गरगरस थी, उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, पुत्र अकबर। तो क्या हुआ, 1539 में आके, 1530 में राजा बना था, 1539 में आके युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में क्या हुआ, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। (1539) में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया, ठीक है। उसके बाद 1540 में दूसरा युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध। स्टार लगा लो इस पे, ट्रिपल स्टार, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ, 1540 में। इसका दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, वही हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। रिजल्ट क्या रहा, सेम, हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। तो 1540 के अंदर जब शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं हारा, हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया, ठीक है, काबुल में हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। और शेरशाह सूरी ने क्या किया, सूरी वंश की स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी ने क्या किया, सूरी वंश की स्थापना कर दी। सूरी वंश कब से कब तक चलेगा, 1540 से लेके 1555 तक, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया, बाबर के बाद जब हुमायूं राजा आया तो हुमायूं 1530 में राजा बना था, वो 39 में आके एक युद्ध हो गया चौसा का। किस किस के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अगले ही साल 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, वही उन्हीं दोनों के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी इसमें भी जीत गया, हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया, ठीक है। देखो तो हुमायूं राजा कब से कब तक रहा, 1530 से 1540 तक। अब शेरशाह सूरी ने ये कन्नौज का, बिलग्राम जिसको बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध बोलो या बिलग्राम का युद्ध बोलो, ये युद्ध जीत लिया और सूर्यवंश की स्थापना कर दी 1540 में, जो 1555 तक चलेगा। अब क्या हुआ, 1555 के अंदर, 1555 के अंदर आकर जब जो हुमायूं भाग के काबुल चला गया था, वो दोबारा से सेना इकट्ठी करके लेके आया और 1555 में फिर युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। किस किस के बीच हुआ, यही हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें क्या हुआ, नतीजा उल्टा हुआ। इसमें क्या हुआ, हुमायूं जीत गया, हुमायूं जीत गया और शेरशाह सूरी हार गया। और शेरशाह सूरी हार गया तो सूरी वंश का अंत हो गया
और सॉरी, ये युद्ध जो सरिंद का युद्ध हुआ था, ये 1 मिनट रुको, थोड़ा मैं रब कर लेता हूं एक बार। क्या हुआ, 15, जैसे ये राज करते आ रहे थे सूर्यवंश में, शेरशाह सूरी ने की राज किया, वो मर गया, उसके बाद और राज आते गए। तो 1555 के अंदर जब सरिंद का युद्ध हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ, ये 1540 के अंदर हार के भाग गया था हुमायूं। 1555 में दोबारा सेना इकट्ठी करके लेके आया, तो वो वही सूर्यवंश पे आके अटैक किया। तो जिस टाइम पे इसने सूर्यवंश पे अटैक किया, तो इस टाइम पे यहाँ राजा कौन था, सिकंदर सूर था, सिकंदर। क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने तो 1540 में हरा के भगा दिया था और उसने सूर्यवंश की स्थापना कर ली थी, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसके वंश के राजा आने लग गए थे। तो जब 1555 के अंदर ये आया तो सूर्यवंश पर राज कर रहा था सिकंदर सूर, ठीक है। तो 1555 में सरिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और सिकंदर सूर। इसमें क्या हुआ, हुमायूं जीत गया, सिकंदर सूर हार गया। सिकंदर सूर हार गया, सूर्यवंश खत्म हो गया और वापिस से मुगल वंश स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो, हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1540 से 1555 तक कौन सा रहा, सूर्यवंश, और 1555 से फिर 1556 कौन आ गया, मुगल वंश, ठीक है। यानी कि हुमायूं फिर आ गया 1555 से ये युद्ध जीत के, और फिर से मुगल वंश स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जो सूर्यवंश है ना, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।